यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। लाइक आपका कंप्यूटर हो गया, आपका सर्वर हो गया। क्या आता है वो होता है नो मेंटेनेंस वरीज। अब मैं आता हूँ व्हाट इज AWS। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक बाजपेयी, AWS टेक्निकल एक्सपर्ट। वेलकम टू पेडागॉग। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं Amazon वेब सर्विसेज या AWS। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये आज का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमारा एजेंडा क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एजेंडे में हम देखेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में देखेंगे और AWS से इसका क्या रिलेशन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बेनिफिट्स, किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए एक बेनिफिशियल साबित होता है, यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस पे ब्रीफली देखेंगे। उसके बाद आऊंगा मैं व्हाट इज AWS। AWS क्या है और ये किस तरीके से रिलेट करता है क्लाउड कंप्यूटिंग को, और इसके अलावा वो कंपनीज जो आज की डेट में AWS सर्विसेज को यूज कर रही हैं, तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं उन पर भी हम एक नजर डालेंगे। और इसके बाद ब्रीफली एक नजर हम लोग डालेंगे पब्लिक क्लाउड एडॉप्शन क्या है। एंड आफ्टर दैट यहां पर देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं और आप किस तरीके से AWS के अंदर कैरियर बना सकते हैं, यानी यहां पर कैरियर ऑप्शंस आपको कौन कौन से मिलते हैं। कुछ फैक्ट्स देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, AWS के बारे में, कि हम AWS में क्या क्या कर सकते हैं और अभी AWS का करेंटली स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीजें यहां पर आती हैं। और उसके बाद ब्रीफली एट अ ग्लैंस AWS की सर्विसेज पर, कि हम यहां पर कौन कौन सी सर्विसेज को यूज करते हैं, क्या क्या चीजें आप यहां पर कर पाते हो। और फाइनली इसके बाद AWS ही क्यों, वाई AWS में ऐसी क्या चीजें हैं, क्या इसका स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कि हमें AWS करना चाहिए। तो वो सारा कुछ हम यहां पर देखते हैं। और इसके बाद मैं आपको दूंगा एक डेमो जिसमें हम देखेंगे कि AWS क्लाउड प्रोवाइडर का जो पोर्टल है, जो इसका डैशबोर्ड है, यहां पर जाकर आप किस तरीके से रिसोर्सेस को क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हम कुछ वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हैं, क्लाउड कह सकते हैं दिस इज रेंटेड रिसोर्सेज। यानी यहां पर जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं वो सारे रेंटेड हैं। रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूं, लाइक आपका कंप्यूटर हो गया, आपका सर्वर हो गया, आपके कंपनी में कौन कौन से क्लाइंट लगेंगे, कितने तरह के आपको सर्वर लगाने हैं, तो यहां पर सारी चीजें कहलाती हैं रिसोर्सेज। और इसके अलावा जो आप एंटायर नेटवर्क बना रहे हो तो वो भी आपका इसी में ही इंक्लूड होता है। इसका मतलब हुआ यहां पर जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सारे के सारे रेंटेड होते हैं। तो रेंटेड तो यहां पर हम नहीं बोलेंगे, हम कह सकते हैं यहां पर वो सर्विसेज आप एक्सेस करते हैं जिन्हें आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। जस्ट लाइक जैसे आप DTH में चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक आपका सोनी टीवी, स्टार प्लस, जी टीवी, उसी तरीके से यहां पर भी हम सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जिन्हें आपने सब्सक्राइब किया है आप उन्हीं सर्विसेज को यहां पर एक्सेस करेंगे। तो टेक्निकली वी कैन से क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। तो इंटरनेट के जरिए आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो भी है वो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप इंटरनेट के जरिए उन सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहां पर कई सारी सर्विसेज हैं जिसमें आप रिसोर्सेज उन्हें आप बोल सकते हैं, लाइक आपका एप्लीकेशंस, डाटा स्टोरेज हो गया, सर्वर्स हो गया, डाटाबेस है, नेटवर्किंग है और सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें देता है। सो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पर कॉमनली एक बार मैं फिर बोलूंगा, यहां पर सारे रिसोर्सेज आपको रेंटेड मिलते हैं, या कह सकते हैं यहां पर फिजिकली आपके पास नहीं है। ये सारे रिसोर्सेज कहां पर हैं, ये सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सो दिस इज जस्ट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके बाद एक नजर डालते हैं इसके बेनिफिट्स पर। यानी आज की डेट में जितनी भी कंपनीज हैं, आपने सुना भी होगा, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं क्लाउड के पास। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनीज रिसोर्सेज यूज कर रही हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। क्लियर है। तो इसका फायदा क्या है, तो इसका फर्स्ट बेनिफिट जो निकल के आता है वो होता है नो मेंटेनेंस वरीज। यानी यहां पर किसी भी तरह का मेंटेनेंस करना आपके लिए कुछ टेंशन आपको यहां पर नहीं है मेंटेनेंस करना,
क्योंकि ये सारी हेडेक कौन लेगा? ये सारी हेडेक आज की डेट में ले रहा है आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो जितने भी रिसोर्सेज वो आपको प्रोवाइड करेगा, उसका मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के एंड से होगा। फाइन। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करेंगे अपने बिजनेस पर। बाकी किसी भी तरह का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का इश्यू आ रहा है, ये सारा कुछ आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। आफ्टर दैट डाटा सिक्योरिटी एंड बैकअप, ये भी फुल्ली तरीके से प्रोवाइड होता है आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के जरिए, जिसमें यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं AWS। तो यहां पर डाटा सिक्योरिटी और बैकअप, इसकी भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सारे टूल्स, कई सारे आपको यहां पर टूल्स फीचर्स मिलते हैं जो सिक्योरिटी और बैकअप आपको प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर दैट ऑलवेज अप टू डेट, यहां पर जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके, लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ये सारा कुछ आपको अप टू डेट मिलता है। इसका मतलब ये है, अगर आप सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अगर फिजिकली आप अपना कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है, लाइक आपके सर्वर्स हैं, आपका पूरा नेटवर्क है, उन्हें आप मैनेज कर रहे हो, तो फिजिकली उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। और अगर वो कल को सारा सॉफ्टवेयर या जो भी इंफ्रा आपने लगाया है वो पुराना हो जाता है, तो आपको सारा रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी जो मार्केट में ट्रेंडिंग जो भी टेक्निक्स चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना इंफ्रा मेंटेन करना पड़ता है। बट क्लाउड के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर आपको वही रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, वही रिसोर्सेज आपको मिलते हैं जो मार्केट में ट्रेंडिंग होते हैं। तो इसका मतलब हुआ, जब हम क्लाउड के रिसोर्सेज को असाइन करेंगे, हमें मिलेंगे सर्विस प्रोवाइडर के जरिए, तो यहां पर वो सारे के सारे ट्रेंडिंग में होंगे और सारे के सारे लेटेस्ट होंगे। तो इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। सो दिस इज ऑलवेज अप टू डेट। आगे आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, फास्टर डाटा रिकवरी, यहां पर डाटा रिकवरी भी बहुत ही फास्टर होती है। अगर कल को आपका डाटा फेल भी होता है, तो आप अपना डाटा या रिसोर्सेज उससे आप फास्टली रिकवर कर सकते हैं थ्रू द क्लाउड सर्विस फीचर्स एंड टूल्स। तो यहां पर इसकी टेंशन लेने की भी जरूरत आपको नहीं है। फिर बात करते हैं हमारा स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या है? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है, अगर हमें अपने रिसोर्सेज को किसी मोमेंट पे इंक्रीज करना है और किसी मोमेंट पे डिक्रीज करना है, यानी अगर टेक्निकली मैं बोलूं, आप स्केल अप कर सकते हैं या फिर स्केल डाउन कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा और समझ लेता हूं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो स्केलेबिलिटी का मतलब है, अगर किसी मोमेंट आपको सर्वर्स की संख्या बढ़ानी है, कई बार ऐसा होता है जब सर्वर्स के पास रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आती हैं, तो उसके पैरेलल कई सारे सर्वर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर स्केलेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी मोमेंट आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपने सर्वर्स का स्केल अप और स्केल डाउन। सो दिस इज नोन एज स्केलेबिलिटी। इसी को हम स्केलेबिलिटी बोलते हैं, यानी आप सर्वर्स का स्केल या अपने रिसोर्सेज का स्केल इजीली कर सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, यहां पर रिसोर्सेज का यूज करना या सर्विसेज का यूज करना, इसके लिए आप पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हैं। आप जिन सर्विसेज का यूज करेंगे, आपको सिर्फ उतना ही पेमेंट करना है, उसके ज्यादा आपको नहीं करना है। क्लियर है? सो दीज आर टू फीचर्स लाइक स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो क्लाउड की नजर से अगर हम देखेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, सो आफ्टर दैट कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, लाइक आपका इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। ये भी बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगा, ग्रेट थिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड में जैसा मैंने बताया, यहां पर आपको जितने भी फीचर्स मिलते हैं, जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं, जितने भी टूल्स आपको मिलते हैं, उनके जरिए जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। क्योंकि यहां पर सारा मैनेजमेंट, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना भी मैनेजमेंट होता है आपका इंफ्रा से रिलेटेड, आपका सेटअप से रिलेटेड, ये सारा मैनेजमेंट देखता है आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ यहां पर फोकस करना है आपके प्रोडक्ट पे कि आपको बनाना क्या है। यानी पूरा प्लेटफॉर्म आपके पास है, पूरे सारे रिसोर्सेज आपको दे दिए हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने। अब यहां पर सिर्फ आपको फोकस करना है अपने प्रोडक्ट पे। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही इंप्रूव्ड होगा और जो आपको रिक्वायर्ड है वही आपको यहां पर मिलता है। फाइन। और जो फाइनली एक बेनिफिट यहां पर है, रिड्यूस कॉस्ट, जिसके बारे में आपको बता भी चुका हूं। यहां पर किसी भी तरह का जो एक कॉस्ट होता है वो एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। एक्स्ट्रा कॉस्ट यहां पर कुछ भी नहीं निकल के आएगा, क्योंकि यहां पर जो भी मैनेजमेंट है आपका रिसोर्सेज से रिलेटेड मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको प्रोवाइड हो रही हैं। तो कॉस्ट आपको सिर्फ उतना देना है जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, कॉस्ट आपका बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू योर फिजिकल इंफ्रा।
कि अगर आप फिजिकल इंफ्रा का मतलब है अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, फिजिकली सारी चीजें लगाई हैं, तो उसका कॉस्ट कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा बैठता है। सो दिस इज अबाउट रिड्यूस कॉस्ट। सो ये कुछ हो गए हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स। देन अब मैं आता हूं व्हाट इज AWS। AWS एक्चुअल में क्या है? तो अब तक आपको क्लियर हो भी गया होगा कि AWS और क्लाउड कंप्यूटिंग का रिलेशन क्या है, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं। तो AWS और Amazon वेब सर्विसेज इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। यानी AWS जो है वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो आप इंटरनेट के जरिए एक्सेस करते हैं। तो सर्विसेज यहाँ पर डिफरेंट टाइप की, एक कह सकते हैं अलग अलग तरह की यहाँ पर सर्विसेज आपको मिलती हैं कि आपको एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए। लाइक आपको कोई कंपनी का स्टार्टअप करना है, मान लेते हैं वेब डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर अगर आप फिजिकली देखें तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी अपनी कंपनी के इंफ्रा के लिए। लाइक आपको हार्डवेयर वहाँ पर देखना है, आपको कंप्यूटर्स लगाने हैं वहाँ पर, आपको वहाँ पर मे बी सर्वर्स भी लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। आपको सारे कंप्यूटर्स पे सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं लैंग्वेजेस के लिए। लाइक आप अगर जावा कर रहे हैं या फिर HTML या फिर पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, तो मल्टीपल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर आपको उनका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो आपका पूरा मैनेजमेंट हो गया, इसका खर्चा भी बहुत हो गया। उसके बाद कहीं जा करके फिर आप अपना काम स्टार्ट करोगे। बट AWS क्या है? ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर सारी सर्विसेज जो भी रिक्वायर्ड है आपको, वो सारी की सारी मिल जाती हैं। सारे रिसोर्सेज मिल गए, अब आप इजीली अपना डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। यानी सिर्फ आपका फोकस आएगा बिजनेस पर, जो भी आपको करना है, ठीक है। सो वी कैन से AWS इज अ प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स फ्लेक्सिबल, reliable, scalable, easy to use and cost effective cloud computing solutions। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके, जहां पर सारी सर्विसेज आपको Amazon देता है। यहां पर इजीली आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उनका बैकअप ले सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। वेबसाइट डेवलपमेंट है, इसके सारे टूल्स फीचर्स यहां पर आपको मिलते हैं। गेमिंग डेवलपमेंट जो कि बहुत ही आसानी से AWS प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। यहाँ पर किसी भी एक्स्ट्रा टूल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ यहाँ पर इंटरनेट के जरिए सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी तरह का ऐप डेवलपमेंट है जो कि यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ हो सकता है। सो अगेन मैं रिपीट करूंगा, AWS इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जहां पर सारे के सारे सर्विसेज हैं। कोई भी आपको किसी भी तरह का काम करना है, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करना है, किसी भी तरह का सिक्योरिटी है, इवन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, ब्लॉकचेन यहाँ पर है, डाटाबेस मेंटेन कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए आपको बैकअप भी मिलता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड हैं। तो जस्ट इंटरनेट से कनेक्ट करो और इन सर्विसेज को यूज करो। सो दिस इज जस्ट अबाउट AWS। यही हमारा AWS है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि AWS क्या है। इसके बाद मैं वो कुछ कंपनीज आपको यहां पर दिखा रहा हूं जो आज की डेट में Amazon वेब सर्विसेज को यूज कर रही हैं। तो आपने आजकल सुना भी होगा कि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि कंपनीज जितनी भी हैं वो क्लाउड सर्विसेज को यूज कर रही हैं। इसका मतलब उन्होंने क्लाउड सर्विसेज को एक्सेप्ट किया है, ले लिया है, या कहूं टेक्निकली तो उन्होंने क्या किया है, सब्सक्राइब कर लिया है कि उन्हें कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, उन्हें डाटा को स्टोर कराना है, वहां पर रिसोर्स बनाना है, या उन्हें अपना नेटवर्क बनाना है। तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट जो भी होगी कंपनी की, तो उसके अकॉर्डिंग वो यूज कर रही हैं। तो यहाँ पर वो कंपनीज देख रहे हैं, लाइक आपका ESPN है, फेसबुक, एडोब, लिंक्डइन, और या फिर आपका नेटफ्लिक्स। तो दीज आर सम कंपनीज यूजिंग करेंटली AWS। इसके बाद एक ब्रीफली मैं आपको दिखाता हूं पब्लिक क्लाउड एडॉप्शन। यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि AWS की जो ग्रोथ है ये 61% है, यानी मार्केट में ये नंबर 1 बना हुआ है। और इसके बाद फिर आपका आता है Azure, यहां पर आप देख रहे हैं नंबर 2, एंड नंबर 3 फिर आपका आता है GCP या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद कुछ अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी हैं जो आप देख रहे हैं, लाइक आपका VMware हो गया, आपका IBM है, आपका Oracle है, या फिर अलीबाबा। तो ये कुछ अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये भी अपनी धीरे धीरे जगह बना रहे हैं। बट आज की डेट में जो AWS है वो मार्केट में नंबर 1 और आपका बहुत ही ट्रेंडिंग आप कह सकते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। सो दिस इज जस्ट अबाउट पब्लिक क्लाउड एडॉप्शन।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सर्टिफिकेशन, जो कि बहुत ही एसेंशियल पार्ट है AWS का या क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक बहुत ही अच्छा कैरियर आपको मिलता है। जैसे जैसे आप सर्टिफाइड होते जाएंगे वैसे ही आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपको मिलती हैं। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूं फाउंडेशनल लेवल के साथ। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप इन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेशन, इन AWS सर्टिफिकेशन यू कैन से। So this is 6 months of fundamental AWS cloud and industry knowledge। यहाँ पर 6 months के अकॉर्डिंग आपको सारी नॉलेज मिलती है, एक फाउंडेशन मिलती है कि क्लाउड एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। तो एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद फिर हम स्विच कर सकते हैं हमारे एसोसिएट लेवल पे। तो एसोसिएट लेवल में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 तरह के सर्टिफिकेशन कराता है, जिसमें क्लाउड सोल्यूशंस आर्किटेक्ट आपको दिख रहा है। इसके बाद फिर आता है सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर, देन आप यहां पर स्विच कर सकते हैं डेवलपर एसोसिएट में। सो दिस इज आवर एसोसिएट लेवल। यहां पर आप सीखते हैं कि क्लाउड के अंदर या AWS के अंदर आप कौन कौन सी सर्विसेज को यूज करते हैं, उन्हें आप कैसे एक्सेस करते हैं, उन पर किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे उन्हें कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो यहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस मान के चलते हैं कि आपको काफी कुछ नॉलेज है क्लाउड के बारे में। ये फाउंडेशन से एक लेवल ऊपर आता है। यहां पर काफी कुछ आप सीख सकते हैं क्लाउड का, सारी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना, जितनी भी ट्रेंडिंग सर्विसेज होती हैं हमारी, लाइक कंप्यूट हो गया, आपका रिसोर्सेज को बनाना है, डाटाबेस को बनाना है, डाटा को स्टोर करना है, और इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी फीचर्स और उन्हें कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद एसोसिएट के जस्ट एक लेवल ऊपर फिर आप आ जाते हैं प्रोफेशनल लेवल पर। यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। नाउ यू आर प्रोफेशनल इन क्लाउड कंप्यूटिंग और इन AWS, जिसमें आप प्रोफेशनली सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन करते हैं, जिसमें आप सारी की सारी सर्विसेज अराउंड जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उन्हें आप प्रोफेशनली तरीके से सीख जाते हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर गेन होता है। आप बिल्कुल टेक्निकली यहाँ पर काम करते हैं। डैशबोर्ड पे सारे फीचर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, सारी तरीके से आप उन सर्विसेज को एक्सेस करेंगे। कुल मिला के आप प्रोफेशनली सारी सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा सर्टिफिकेशन भी है जो कि होता है हमारा डेवऑप्स। तो डेवऑप्स भी हमारा प्रोफेशनल में ही आता है, जिसमें हम सीखते हैं कि आप प्रोफेशनल तरीके से, डेवऑप्स का मतलब होता है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस, यानी यहाँ पर अब आप सर्विसेज के साथ साथ डेवलपमेंट में भी आ जाते हैं, प्लस ऑपरेशंस में भी यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा यहाँ पर आपको पाथ मिलता है थ्रू दिस सर्टिफिकेशन। सो दिस इज डेवऑप्स इंजीनियर डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। तो प्रोफेशनल के बाद जो है आपका ये पूरा ग्रोथ, इसके बाद किसी भी तरह के स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। तो ये हो गया आपके फाउंडेशन, एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल। इसके बाद आता है हमारा स्पेशलिटी लेवल, यानी प्रोफेशनल के बाद आप किसी भी सर्टिफिकेशन में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको यहाँ पर कहाँ पर आना है। लाइक यहाँ पर आप एलेक्सा स्किल बिल्डर में जा सकते हैं, आप एडवांस नेटवर्किंग में भी जा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सिक्योरिटी में भी यहाँ पर आप मूव हो सकते हैं, बिग डाटा आप कर सकते हैं, या फिर आप मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। तो एक स्पेशलाइजेशन आप प्रोफेशनल के बाद कर सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा। तो ये तो हुई सर्टिफिकेशन की बात। इसके बाद इसमें क्या कैरियर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो एक नजर उस पर भी। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोफाइल्स जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। देन जैसा मैंने बताया सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, जिसमें आप किसी भी कंपनी का पूरा सेटअप आप क्लाउड पे करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लाउड आर्किटेक्ट। अगर हमें सर्विसेज को डिजाइन करना है, वहां पर किसी भी कंपनी का पूरा इंफ्रा, वहां पर कितने कंप्यूटर्स चाहिए, आप उन्हें कौन कौन से सर्वर्स बनाने हैं, कौन सा उनका नेटवर्क बनाना है, कैसे बनेगा, कौन कौन से आईपी वहां पर कॉन्फ़िगर होंगे, तो ये सारा कुछ आता है हमारा इस प्रोफाइल के अंदर। कहने का मतलब है आप पूरी तरीके से क्लाउड इंजीनियर यहां पर बन जाते हैं। तो पूरी कंपनी का जो सेटअप होता है वो यहां पर आपको करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज क्लाउड आर्किटेक्ट। डाटा सेंटर टेक्नीशियन, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं तो उसके बाद आपको एक प्रोफाइल मिलता है डाटा सेंटर टेक्नीशियन का, जिसमें आप डाटा सेंटर के जो रिसोर्सेज होते हैं वो आप उन्हें इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ग्रोथ आपको मिलती है वो होता है हमारा डाटा सेंटर चीफ इंजीनियर, यानी जो हमारा चीफ इंजीनियर होगा डाटा सेंटर को, उसके अंडर में आपको काम करना होगा। तो ये भी रोल यहाँ पर आपको एक अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर
इसे यूज़ करते हैं क्लाउड को। यहाँ पर ये भी प्रोफाइल है जहाँ पर आप क्लाउड में सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, एक डेवलपमेंट यूज़ करते हैं आप। तो किसी भी तरह की कोई कोडिंग यूज़ करेंगे, कोई भी लैंग्वेज है, लाइक आपका पाइथन है, तो पाइथन का यूज़ करके आपको सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक प्रोफाइल हैं जो आपको मिलती हैं क्लाउड सर्विसेज पे। तो ये तो हुई कैरियर की बात। इसके बाद देखते हैं कुछ फैक्ट्स। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो यहां पर आपको आज की डेट में 10 मिलियन प्लस एक्टिव AWS यूजर्स मिलते हैं। यानी इससे भी कहीं ज्यादा आज की डेट में ये वो यूजर हैं जो AWS सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर सर्विसेज की बात करूं, जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, 200 फुल्ली फीचर्ड सर्विसेज आपको Amazon प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप तकरीबन सारा कुछ कर पाते हैं। सारी तरह की सर्विसेज मिलती हैं। आपको AI करना है, आपको ब्लॉकचेन करना है, डाटाबेस, आपको सिक्योरिटी में जाना है, ब्लॉकचेन, मतलब टोटल सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये 200 प्लस से भी ज्यादा है। अगर डाटा प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो इनकी संख्या भी 10,000 प्लस से ऊपर जा चुकी है। इसमें डाटा प्रोडक्ट्स भी हैं, इंक्लूड आपके सॉफ्टवेयर लिस्टिंग्स भी हैं। तो जब आप यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मार्केट शेयर जैसा मैंने आपको क्लाउड एडॉप्शन में दिखाया, तो आज की डेट में 65 to 70% जो मार्केट है वो हमारा Amazon का है। इसके बाद फिर जो नंबर आता है हमारा एजोर का आता है, देन आपका आता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का। बिल्ड डाटाबेस की अगर मैं बात करूं, ये आपके 15 बिल्ड डाटाबेस हैं जो Amazon ने आपको प्रोवाइड कराए। इससे भी ज्यादा हो गए, अब तो बढ़ गए हैं। और अवेलेबिलिटी जोन की अगर मैं बात करूं, ये भी 99 AZ है आज की डेट में। और जो रीजन्स हैं वो हमारे 31 हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, जिन पर रनिंग, आप कह सकते हैं रनिंग कंडीशन में है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 2 रीजन आपको मिलते हैं, जिसमें मुंबई है आपका और आपका हैदराबाद। इन दोनों रीजन्स पे Amazon ने अपने क्लाउड के जो डाटा सेंटर्स हैं उन्हें इंस्टॉल किया हुआ है। सो दीज आर नोन एज रीजन्स। रीजन्स का मतलब है जहां पर कंपनी ने अपने डाटा सेंटर्स को लगाया हुआ है। तो जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जो सर्विसेज आप यूज करते हो, वो सारी सर्विसेज आपको यहीं से असाइन होती हैं। क्लियर ना? और रीजन्स के बाद इसके बाद आता है सर्वरलेस आर्किटेक्चर, जो कि फुल्ली तरीके से यहाँ पर कई सारे ऐसे फंक्शंस, ऐसे फीचर्स, टूल्स हैं जिनके जरिए से आप सर्वरलेस आर्किटेक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा तो वहां पर ये चीज आपको और क्लियर होगी। प्राइसेस जैसे मैंने बताया, जितनी सर्विसेज आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो आप पूरी तरीके से यहाँ पर फ्लेक्सिबल होते हैं। और कंपनीज, बहुत सारी लार्जेस्ट कंपनीज जो आज की डेट में AWS पे शिफ्ट हो चुकी हैं और AWS की सर्विसेज को ले रही हैं। क्लियर है? तो ये थे कुछ फैक्ट्स हमारे। और इसके बाद मैं आता हूं कुछ एक क्लोजली देख लेते हैं इसकी सर्विसेज को। तो आज की डेट में ये वो कुछ सर्विसेज हैं जो Amazon आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जस्ट टेक अ लुक। तो यहाँ पर एक कंप्यूट डोमेन, जिसमें आपको कई सारी सर्विसेज मिलती हैं, लाइक आपका EC2 जिसमें हम जाकर के अपने सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को बना सकते हैं, और यहाँ तक कि पूरा नेटवर्क यहाँ पर आपको डिजाइन कर सकते हैं आप इजीली। डाटा को स्टोरेज अगर कराना है तो स्टोरेज डोमेन में जाके आप किसी भी तरह के डाटा को स्टोर कराते हैं। और डाटाबेस आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं, डाटाबेस सर्वर आप बना सकते हैं। अगर आपके सर्वर्स को माइग्रेट करना है तो एक माइग्रेशन सर्विस भी यहाँ पर आपको मिलती है। नेटवर्किंग, अगर आपको पूरा नेटवर्क मेंटेन करना है, VPC क्रिएट करना है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपको बनाना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। और सर्विसेज की बात करूं, डेवलपर टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैनेजमेंट टूल्स, आप सारी सर्विसेज को कैसे मैनेज करेंगे, तो कई सारे टूल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। मीडिया सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर है। आइडेंटिटी कंप्लायंस भी यहाँ पर आपको मिलता है, जिसमें आप अलग अलग यूजर्स को अलग अलग रोल दे सकते हैं, उन्हें बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज को सिक्योर बना सकते हैं। एनालिटिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। मोबाइल सर्विसेज भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। AR/VR ऑलरेडी AWS के कई सारे टूल्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कई सारी एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर डेवलप कर पाते हैं। और कस्टमर एंगेजमेंट भी है, तो यहाँ पर फुल्ली तरीके से कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी AWS सर्विसेज के अंदर, जो कि 200 प्लस सर्विसेज से भी ज्यादा है। और इसके बाद वाई AWS ही क्यों? AWS में ऐसी क्या खास बात है जो हमें AWS को यूज करना चाहिए? तो ये है वो कुछ रीजंस
जो ये बताते हैं व्हाई AWS। तो सबसे पहले तो ऑन द गो प्राइसिंग। ऑन द गो प्राइसिंग का मतलब है कि जितना आप सर्विसेज को यूज कर रहे हैं वही पेमेंट आपको अमेजॉन को करना है, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट अमेजॉन आपसे कुछ भी नहीं लेगा। अगर कुछ सर्विसेज को ही आपने सब्सक्राइब किया है तो उन सर्विसेज को ही आपको पेमेंट अमेजॉन को करना पड़ता है। तो यहां पर आप पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हैं। और इसके बाद आता है हमारा फ्री टियर। फ्री टियर का मतलब होता है यहां पर अमेजॉन आपको 1 साल का फ्री टियर देता है, 1 ईयर वैलिडिटी, यानी 1 साल के अंदर कई सारी सर्विसेज को आप यहां पर फ्री एक्सप्लोर कर सकते हो। आप सर्विसेज को देख सकते हो, समझ सकते हो, आप अच्छे से R&D कर सकते हो। किस किस सर्विसेज को हम कैसे एक्सेस करेंगे, वहां पर कैसे आपको उन्हें मैनेज करना है, कैसे उन्हें कॉन्फ़िगर करना है, तो ये सारा कुछ आपको फ्री टियर में मिलता है। और एक AWS आज की डेट में फ्रेंड्स ऐसा है जो आपको 1 साल का फ्री टियर दे रहा है। ये ना ही आपको एज्योर में मिलेगा और ना ही आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में मिलेगा। तो 1 साल की वैलिडिटी सिर्फ आपको दे रहा है AWS या अमेजॉन। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो डेमो में मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि इन सर्विसेज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर सर्विसेज बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जो फास्टली आप काम करेंगे तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएंगी, यानी परफॉर्मेंस सर्विसेज का बहुत ही अच्छा मिलेगा। कुछ और रीजंस में आप डिप्लॉयमेंट स्पीड, यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप अगर उन्हें डिप्लॉय करना है, सर्विसेज को अगर आपको डिप्लॉय करना है तो उनकी स्पीड आपको ये बहुत ही अच्छी मिलेगी। आप अच्छे तरीके से उन्हें डिप्लॉयमेंट उनका कर पाएंगे। डाटा सिक्योरिटी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर डाटा सिक्योरिटी आपको अवेलेबल कराता है अमेजॉन, तो सिक्योरिटी ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो रिसोर्सेज आपने बनाए वो हैक हो सकते हैं या फिर उनका कुछ मिसयूज हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फुली तरीके से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू अमेजॉन। और फाइनली फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने बताया, यहाँ पर जो भी सर्विसेज आप यूज करेंगे, जो आपने सब्सक्राइब की हुई हैं, उनका ही आपको पेमेंट करना है अमेजॉन को, उससे ज्यादा आपको पेमेंट नहीं करना। तो दिस इज फुली फ्लेक्सिबल।